फर्स्ट ईयर में आई गॉट मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2016 में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट की, कुछ अर्सा टीचिंग की मैंने, लेकिन कोविड के डेज़ में मेरी टीचिंग की जॉब भी मतलब वो भी चली गई। ई कॉमर्स की तरफ मेरा ख़्याल मेरे एक फ़्रेंड के सजेशन के बाद आया था। उसने मुझे एक ग्रुप का लिंक मिला, इनेबलर्स के ग्रुप का लिंक मिला। ग्रुप में काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया, थोड़ा एक्सप्लोर किया। VA बैच 6 में एनरोलमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेंटोर सपोर्ट मिला, चीज़ें होती गई। जो फ़िक्स सैलरी है वो मेरी तकरीबन $1000 तक हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और परसेंटेज वो ऊपर नीचे होता रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के दौर में हर बंदा ही अपनी अर्निंग को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं और एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से वो एक अच्छी अर्निंग कर रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो कौन से स्किल्स हैं जिनको पॉलिश करके कोई भी इंसान ई कॉमर्स की फील्ड में आके अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा उमर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैम मुझे आप ये बताइएगा कि आप टीचिंग की फ़ील्ड में काम कर रही थी और आप पढ़ा रही थी, फिर वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जब आपने सोचा कि मैं ई कॉमर्स की तरफ आऊँ और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम शुरू करूँ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊँगी कि फ़र्स्ट ईयर में आई गॉट मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मतलब कोई ऐसा प्रोफेशन और करियर की तरफ फोकस नहीं था मेरा, तो बस घर और फैमिली प्रायोरिटी पे आ गया था। उसके बाद 2016 में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और कुछ अपनी अर्निंग होनी चाहिए मेरे पास। मैं काफ़ी डिपेंडेंट हो गई अपने आसपास के लोगों पे। उसके बाद काफ़ी मैंने मज़ीद अपनी स्टडीज़ को भी कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, कुछ अर्सा टीचिंग की मैंने, लेकिन कोविड के डेज़ में मेरी टीचिंग की जॉब भी मतलब वो भी चली गई। ई कॉमर्स की तरफ मेरा ख़्याल मेरे एक फ़्रेंड के सजेशन के बाद आया था। उसने मुझे एक ग्रुप का लिंक मिला, इनेबलर्स के ग्रुप का लिंक मिला। ग्रुप में काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया, थोड़ा एक्सप्लोर किया, चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। उसके बाद मतलब नॉलेज काफ़ी आ गया था, लेकिन लगता था कि मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग और मेंटोरशिप की ज़रूरत है, एक सपोर्ट चाहिए था मुझे। उसके लिए मैंने VA बैच 6 में एनरोलमेंट की। VA बैच 6 में एनरोलमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेंटोर सपोर्ट मिला, चीज़ें होती गई और मतलब अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे अर्निंग की स्टेज पे हूँ। मैम आप इस वक्त मंथली कितना अर्न कर रही हैं? मंथली ऐसा मतलब मेरे पास अभी 4 क्लाइंट्स हैं। कुछ क्लाइंट्स मेरे मंथली सैलरी पे हैं, कुछ मेरे प्रॉफिट परसेंटेज पे हैं। तो जो फ़िक्स सैलरी है वो मेरी तकरीबन $1000 तक हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और परसेंटेज वो ऊपर नीचे होता रहता है। मैम आप जब ई कॉमर्स की फ़ील्ड में आई, आपके ख़्याल में वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था, वो आपको क्या महसूस हुआ? सबसे ज़्यादा मुश्किल अपना माइंडसेट बनाना, मतलब बिल्कुल एक हाउसवाइफ होते हुए एक चीज़ को मतलब बिल्कुल कभी इस तरह से प्रोफेशनल कुछ किया नहीं था, कभी समझा नहीं था इस चीज़ को। तो एक माइंडसेट बनाना कि हाँ वाकई मैं कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए। शुरू में डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाती थी, मतलब जैसे कि कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसको वहीं पे मैंने लेफ़्ट कर देना कि नहीं हो रहा, बस इतना डीमोटिवेट हो जाना कि उसको छोड़ देना। लेकिन फिर दोबारा मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली का मैं यहाँ पे करूँगी कोट कि उन्होंने, फ्रेंड ने, फैमिली ने, मेरे मेंटोर ने, सर सज्जाद ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और दोबारा मतलब हर चीज़ का एक न्यू एनर्जी से मैंने फिर स्टार्ट लेना। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल यही था कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होना। और इसके अलावा अगर कहूँ तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर स्किल्स का मैं यहाँ कहूँगी कि कंप्यूटर स्किल्स मेरे पास थोड़ी कम थी, मतलब स्टार्टिंग में चीज़ें समझ नहीं आती थी। मैंने इवन कंप्यूटर स्किल के लिए मैंने जो मेरे बैचमेट्स थे उनका मैंने बहुत सर खाया हुआ है कि उनको मैंने ज़रा सी बात पे पूछना, इवन के टूल प्रोवाइडर्स जो हमारे होते हैं, टूल्स नहीं चलाने आ रहे, उनसे मैंने मतलब इस तरह से कंप्यूटर को लेके मुझे काफ़ी था कि मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं था कंप्यूटर को किस तरह से मैंने हैंडल करना है, लैपटॉप किस तरह चलाना है। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ इशू था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह होते होते फिर चीज़ें हो गई। मैम जो लोग ई कॉमर्स की फ़ील्ड में आना चाहते हैं या वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशंस देंगी?
जो भी न्यू लोग वर्चुअल असिस्टेंट की फील्ड में आना चाहते हैं वो इसे क्विक रिच स्कीम समझ के मत आएँ। पहले खुद की सेल्फ लर्निंग करें, खुद को एक्सप्लोर करें कि वाकई वो इस चीज़ में कर सकते हैं। अगर वो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज़ और अर्निंग को माइंड में रख के आएंगे तो नहीं होगा। अपने आप को पहले एक्सप्लोर करें कि वाकई मैं इस फील्ड के लिए काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ, फिर वो इस तरफ आएँ। थोड़ी बहुत कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। थोड़ी बहुत कंप्यूटर स्किल के साथ साथ आपके पास बेसिक इंग्लिश नॉलेज भी हो, क्योंकि आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करना होता है, तो इंग्लिश की नो हाउ होना भी बहुत ज़रूरी है। बस दैट्स इट। बाकी आपके पास बहुत सारे होंगे, मतलब है आप ग्रुप में भी कर सकते हैं लर्निंग, आप ईवीएस के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर इतनी लर्निंग के बाद आपको लगता है कि आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप इनरोलमेंट भी कर सकते हैं पेड कोर्स में, बूट कैम्प ज्वाइन कर सकते हैं। मैम, सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स की तरफ से क्या क्वेश्चन किया जाता है ग्रुप में? क्लाइंट्स की तरफ से जो क्वेश्चन किया जाता है वो ज़्यादातर बजट से रिलेटेड होता है। मतलब वो कंफ्यूज होते हैं कि हमने किस तरह से अपना एक पूरा स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो एक अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट जैसे मैं कहूँ तो उसने स्टार्ट से एंड तक पूरी एक प्रोडक्ट पे बेस करता है ना हमारा सारा काम। तो एक प्रोडक्ट की वायबिलिटी उसको बतानी होती है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है, हमारी सेलिंग प्राइस इतनी है, इस पे कॉस्ट हमारी इतनी आएगी, आगे जाके इसके क्या कहते हैं जो हमारे आउटसोर्स टास्क होते हैं, मतलब जैसे कि इसका पेटेंट चेकिंग हो गई या इसका फोटोग्राफी हो गई, उस पर कितने हमारा बजट किस तरह जाएगा। और थोड़ा सा आगे जाएँ तो हम उसकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी निकाल के देते हैं कि हम कितना स्पेंड करेंगे तो हमें कितना इसका रिटर्न मिलने वाला है। तो आप स्टार्ट में एक पूरा प्लान अपने क्लाइंट को देते हैं। तो क्लाइंट्स ज़्यादातर कन्फ्यूज़ इसी चीज़ को लेके होते हैं कि उनको एक पूरा प्लान चाहिए होता है कि एक प्रोडक्ट को कहाँ से स्टार्ट करना है और कितने टाइम के बाद हमें वो अर्न करना शुरू हो जाएंगे हम उससे। मैम, आप जब ई कॉमर्स की फील्ड में आई तो वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आपको गाइड किया और मोटिवेट किया? मोटिवेशन की तरफ आऊँ तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपने मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, फैमिली, पापा, मेरे भाई। उसके बाद मैं एज अ टीम वर्क काम कर रही हूँ। मेरी टीममेट्स हैं, मेरे मेंटोर सर सज्जाद नसीर, उनकी ही वजह से जो भी आज तक मेरा पास हुआ है, मतलब सर सज्जाद की गाइडेंस से ही हुआ है। इसके अलावा मेरे टीममेट सर हारून अमजद का नाम लूँगी मैं, कि ख़ुद मेरे सीनियर भी हैं, बैच 5 के स्टूडेंट हैं वो, और एक सक्सेसफुल सेलर हैं उबैदुल रहमान। दोनों ही मेरे मतलब छोटे भाई की तरह उन्होंने मुझे हर जगह गाइड किया है। मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है जिसको आप भी जानती हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को एनेबल किया जाए, तो उनके बारे में आप क्या राय रखती हैं? सर साकिब अज़हर का जब मैं सोचती हूँ तो लोग अपने सीक्रेट्स नहीं किसी के साथ शेयर करते, और सर ने अपने ई कॉमर्स से रिलेटेड हर सीक्रेट को ग्रुप में खोल के बयान कर दिया। मतलब एक ओपन बुक है हमारे लिए। ई कॉमर्स में किस तरह हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, A to Z हर चीज़ की एक पोस्ट और एक वीडियो हमें सर की तरफ से मिलती है। जो पूरा इकोसिस्टम हमारे लिए बनाया गया है ना, ये बहुत मतलब अप्रिशिएट करने के काबिल है। इसके अलावा सर साकिब अज़हर का मेरे मतलब वैसे तो मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनके विजन की वजह से मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगी। अच्छा मैम, मुझे आप ये बताइएगा कि जो लोग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं वो मज़ीद अपने स्किल्स को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? देखिए, आपने जब प्रैक्टिकल फील्ड में आना होता है ना, तो आपने पहले उस चीज़ का पूरा नॉलेज लेना है। आपको अपने नॉलेज पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आपको कॉन्फिडेंस है, उसके बाद प्रैक्टिकल फील्ड में आना बहुत आसान हो जाता है कि किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करना पड़ रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ का आइडिया होता जाएगा। मैम, प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग, इसमें बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसमें आप क्या कहेंगी? हंटिंग वाकई थोड़ा सा जो है ना एक हेक्टिक काम समझा जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप पेशेंस के साथ करेंगे तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 महीना हंटिंग करें तो आप हंटिंग ही करते रहें। उसको थोड़ा सा आप गैप देख के दूसरी स्किल की तरफ भी फोकस कर सकते हैं। तो मुश्किल कुछ नहीं है, करने से और एक पॉजिटिव माइंड के साथ करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे नाजरीन को स्टेप बाय स्टेप बताएं कि सबसे पहले वो क्या करें और फिर उसके बाद क्या करें, फिर उसके बाद क्या करें। जब वो ई कॉमर्स में काम करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप उनका क्या होना चाहिए? अगर तो कोई भी जो ई कॉमर्स में आना चाह रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला स्टेप होना चाहिए आपको ग्रुप ज्वाइन करें आप, ठीक है। ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स का ग्रुप है, इसके अलावा ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप एक्सप्लोर करें, अपनी सेल्फ लर्निंग करें, जो आपको सही लगता है आप उस तरफ जाएं। इसके बाद ग्रुप में एक्टिव होना,
डिफरेंट पोस्ट और डिफरेंट वीडियोस को एक्सप्लोर करना, वहाँ से देखें कि आप वाकई इस चीज़ में कर सकते हैं। आप अपनी देखें कि वाकई मैं इसके काबिल हूँ इस काम के। पहले तो ख़ुद का माइंड मेकअप करें। माइंड मेकअप होने के बाद आप EVS की एक्सेस ले सकते हैं। आपको फ्री ट्रेनिंग मिलेगी, उसमें प्रॉपर वे में आपको हर चीज़ को गाइड किया गया है। आप EVS की एक्सेस लें, पूरा EVS को गो थ्रू करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आपको मेंटोरशिप और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फिर आप जो है पेड ट्रेनिंग बूट कैंप इस तरफ आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा उमर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स के काम के बारे में जानना चाहते हैं और क्या क्या स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।